अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल खान है। मैं हक़ इंसाफ पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आज हम यहाँ कश्मीर में आए हैं, श्रीनगर में। हमने पहली दफ़ा यहाँ पर जो है अपनी प्रोविंशियल बॉडी जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कश्मीर डिवीज़न में है, इसको हम पहली दफ़ा हमने जो है यहाँ अपॉइंट किए हैं। जो हमारी कश्मीर डिवीज़न की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको फ़रोग़ देने के लिए हमने आज इसका फॉर्मेशन किया है। उसी सिलसिले में आज हम आपके सामने आए हैं। हमारे मेरे इस तरफ राइट साइड पे है हमारे रईस अहमद साहब। ये इनको हमने जो है अपॉइंट किया है कश्मीर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। तो इनकी सदारत में जो है सारा कश्मीर डिवीज़न में काम होगा। इनके साथ में उस तरफ जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, और मेरे लेफ़्ट में इम्तियाज़ साहब हैं, ये हैं जनाब वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो अभी चूँकि हमारी इनिशियल स्टेजेस में जो है हमने ये पूरा स्ट्रक्चर जो है अभी इनका काम है आगे स्ट्रक्चर को बढ़ाना। तो ये प्राइमरी जो मेन बॉडी है उसको हमने इस वक्त तश्कील दिया है। प्राइमरी बॉडी को तश्कील देने के बाद अब आगे का काम शुरू हो जाएगा। मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो इसके नाम में ही छुपा है। पार्टी का नाम है हक़ इंसाफ पार्टी। हमने देखा आवाम जो है किस तरह से अपने हकूक़ के लिए लड़ रही है और उनकी सुनवाई कोई नहीं है। लोगों को इंसाफ जो है वो कहीं से मिल नहीं रहा। हुकूमतें तो बन रही हैं, हुकूमत एक पार्टी की आती है तो दूसरे की जाती है, तो आना जाना इनका लगा रहता है। वही लोग जो है वो अपनी सीट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तब्दीली ऑन ग्राउंड जो है किसी तरह की कोई नहीं हो रही है। तो हम तो हक़ के लिए लड़ेंगे, अवाम के हक़ के लिए हमारा काम है लड़ना, और इनको इंसाफ दिलाने के लिए हम इनके साथ खड़े हैं। अब हम एज एन अवाम ही सियासत में कूद पड़े हैं, क्योंकि ये जितने भी हम सियासत करने आए नहीं हैं, तो हमें सियासत करनी आती भी नहीं है। तो इसलिए हम एज एन अवाम ही अपने हकूक़ के लड़ने के लिए और इसी अपने इंसाफ हासिल करने के लिए एज एन अवाम हम कूद पड़े हैं इसमें। देखिए, इस वक्त पॉलिटिकल वैक्यूम इस वक्त पूरा जो है हमारे जम्मू कश्मीर में है। आप देखेंगे 2019 में हमारी पार्टी बनी थी। 2019 में वो जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ है वो आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है। तो उसके बाद मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग थे अपनी पार्टियां छोड़कर आए, उन्होंने नई पार्टियां बनाई। उसी चीज़ में जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर आए थे। हम उस वक्त हम लोग कहीं पीछे रह गए। अब लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल वैक्यूम, हर कोई पार्टी एक्सपोज्ड है। कोई किसी का बी टीम है, कोई किसी का सी टीम है। हम किसी के बी टीम सी टीम नहीं। हमारी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। हमारे पास किसी कोई, वो कहते हैं कोई एजेंसी का सपोर्ट हो, किसी तरह की कोई पार्टी का या सपोर्ट हो, हम उस तरह के नहीं। वी आर ओपन, वी एज ए कॉमन मैन वी हैव कम अप। हम आगे आम इंसान की तरह आए हुए हैं। तो आम इंसान की जंग लड़ेंगे हम अपने हकूक़ के लिए। हमने जो है कोशिश करनी है कि हम एज एन आम इंसान जो है सियासत में कदम रखा हुआ है, अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे। उसी के लिए आपके सामने पेश हुए हैं। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब, जहाँ तक मैं जानता हूँ, पीछे ये फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं वाजपेयी की गवर्नमेंट में। तो इनका आपस में बड़ा पुराना रिश्ता है बीजेपी का और एनसी का। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक होता है जो हाथी के दांत होते हैं ना, खाने की ओर दिखाने की ओर। ये एक आपको जो है एक इम्प्रेशन दे रहे हैं कि वी आर एट विद लॉगर हेड से एक दूसरे के साथ इसको हम लड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए। इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से, इनको मालूम है क्या करना है। ये सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए है। इनको इस वक्त मौका मिला 5 साल हुकूमत करने का, तो इस वक्त ये अब झूठ मूठ का ये पुलिंदा कर रहे हैं। जब तक हमें स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर का नहीं मिलेगा, हम लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, तब तक किसी काम का नहीं है इनका जो भी प्रोटेस्ट है, जंतर मंतर है, कुछ है। हम लोगों को स्टेटहुड अलोंग विद स्पेशल स्टेटस वो वापस मिलना चाहिए, तभी हम लोगों की बका है, उसी में हम सेफ हो सकते हैं। तो हम लोगों के यहाँ जॉब्स नहीं है, आपको पता है। अब लोग डोमिसाइल बनाकर जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल बन रहे हैं, सिटीजन बन रहे हैं, और हम लोगों के अब ये लोग SIR में कई लोगों के वोटरों के नाम ही काटने के चक्कर में हैं, और बाहर वालों को यहाँ के सिटीजन बना रहे हैं। तो वो लोग, आपने कुछ देखी होंगी रिपोर्ट्स, कईयों को बाहर वालों को यहाँ पर जॉब्स भी मिल गई। ऑलरेडी लिमिटेड है, गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है, लेकिन उसमें भी आप सोचिए, आज आप देखिए नीट का रिजल्ट निकला, कितने JNK के बच्चे जो है उसमें सिलेक्ट हुए। पहले जम्मू कश्मीर का बच्चा जो था आपस में ही कम्पीट करके, तो डॉक्टर्स हमारे पास एक साइजेबल अमाउंट के डॉक्टर्स हमारे को जम्मू श्रीनगर से मिलते थे, पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट से। आज यहाँ कितने लोगों की इसमें, मतलब कितने बच्चे इसमें सिलेक्ट हो पाते हैं। आज हमारा कंपटीशन पूरे देश के साथ 145 करोड़ बच्चों के साथ होता है, मतलब लोगों के साथ होता है, उस पॉपुलेशन के साथ। तो अब आप खुद देख लीजिए। मैं कहता हूँ जब तक प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोटेक्शन, ये बॉर्डर स्टेट है, ये सेंसिटिव स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट में
प्रोटेक्शन है, तो हमारी स्टेट से प्रोटेक्शन क्यों ली गई? इसमें ऐसा क्या था जो देश विरोधी होता है या कोई एंटी नेशनल चीज होती है? गुजरात जैसी स्टेट है, हिमाचल जैसी स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट्स है, तकरीबन 1 दर्जन स्टेटों में स्पेशल स्टेटस है, हमारी स्टेट से क्यों लिया गया? तो उसके लिए भी मैं समझता हूं कि इसके लिए उमर साहब को जंग करनी चाहिए। मगर एक और मजे की बात है कि उमर साहब या इनकी पार्टी इस वक्त 1.5 साल होने को आए हैं, तो ग्राउंड के ऊपर कुछ तो लग नहीं रहा है। वैसा ही अलजी का रूल था, वैसा ही उमर साहब का रूल है। इनको कोशिश करनी चाहिए, अगर इनके पास या इनकी चुनी हुई नुमाइंदगी जो है, इनके एमएलए, इनके पास कोई विजन नहीं है, हमसे पूछो, हम बताएंगे आपको सोल्यूशन क्या है, किसी भी बेरोजगारी का सोल्यूशन क्या है, किसी और चीज का सोल्यूशन क्या है, हम आपको देने के लिए तैयार। जरूरी नहीं है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री बनूं या एमएलए बनूं या मंत्री बनूं। मेरे पास अगर विजन है, आई एम रेडिली अवेलेबल, आपके साथ में शेयर करने के लिए तैयार कि भाई अगर आपके पास विजन नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे आवाम को, तो हम आपको बताते हैं क्या करना चाहिए। मैंने इनके आधा दर्जन एमएलए को कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि भाई मुझे उमर साहब से 10 मिनट दीजिए, लेकिन नहीं, टस से मस नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनका टेन्योर खत्म होने लगेगा 5 साल के एंड में, ये कुछ और स्कीम्स बताएंगे लोगों को और वही सपने दिखा के तो फिर से इलेक्शन में उतरेंगे। इस वक्त लोगों को बहुत जरूरत है, हर जगह पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। आप बोलेंगे किस एक प्रॉब्लम पे बात करूं मैं जम्मू से आ रहा हूं, 5 किलोमीटर की लेन है, जम्मू सिदरा से ही शुरू हो गई जैमिंग। इतना बड़ा हाईवे का इतना बड़ा हवा क्रिएट करते हैं, तो लेकिन जैमिंग जम्मू से ही शुरू हो रही, खुद रोकते हैं ये लोग, टूरिस्टों को खुद तंग करते हैं, उनको अलाउ नहीं करते। कहीं पर आप जाते हैं 3:30 बजे के बाद, टूरिस्ट जितनी डेस्टिनेशन है आपकी यहाँ पर, उनमें एंटर नहीं करने दिया जाता है, बस इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फिर भी किसी की कुछ नहीं है, तो टूरिज्म को भी खराब कर रही है, खुद ये लोग खराब कर रहे हैं। अगर इनको मालूम नहीं है कैसे चलाना है, मैं नहीं कहता हूँ आप मुझे कुर्सी पे बिठाओ, मैं कहता हूँ आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे चलाना है। आपको ट्रैफिक चलाना नहीं आता, आप क्या स्टेट चलाएंगे?